इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जैन धर्म में एक धर्म आता है, उत्तम संयम धर्म, और ये बहुत महत्वपूर्ण धर्म है। संयम उसके भीतर प्रकट होता है जिस व्यक्ति के हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। बिना करुणा उत्पन्न हुए संयम का भाव आ ही नहीं सकता। संयम क्या कहलाता है? संयम ये कहलाता है जब हमारी आत्मा, हमारा मन डिसिप्लिन में, अनुशासन में बंधा रहे, जब हमारा मन नियम और संकल्प से बंधा रहे। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का मन उसके कंट्रोल में होता है, संयम करते एक प्रकार से कंट्रोल अपने पास ही रखना। स्वयं का कंट्रोल स्वयं के पास जब रहता है, वो अपना कंट्रोलर स्वयं हो जाता है। स्वयं का रिमोट जब स्वयं पर रहता है, स्वयं के पास, तो वह व्यक्ति संयम को पालन करने वाला माना जाता है। पर दुनिया में क्या देखा जाता है? हर व्यक्ति का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। आपका मन आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। होना ये चाहिए कि हम स्वामी हैं, हमारी आत्मा मालिक है और मन हमारा नौकर है, इंद्रियां हमारी नौकर है। पर हो पूरा विपरीत रहा है। मन मालिक बन कर के बैठा है और मन जो है अपने अनुसार इस आत्मा को चला रहा है। यानी नौकर ही मालिक को ऑर्डर कर रहा है और मालिक जो है उस नौकर की आज्ञा को बड़े अच्छे से मानता हुआ चलता है। तो जिसका कंट्रोल स्वयं पर होता है, यानी वो स्वामी, वो ओनर है, वो अपने मन को अपने अनुसार चलाता है। तो कंट्रोल अपना करने वाला व्यक्ति कभी गुलाम नहीं होता है, दास नहीं होता है। वो कभी एडिक्शन के चक्कर में, लत के चक्कर में, बुरी आदतों के चक्कर में, व्यसन के चक्कर में नहीं आता है। वह व्यक्ति सब कुछ समझता है कि क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स है, क्या इसका लाभ है, कितना इसका नुकसान है। इसका वो एनालिसिस, अध्ययन करने वाला होता है। वो कोई भी क्रिया करेगा तो पहले समझेगा इससे मुझे कितना लाभ प्राप्त होगा और कितना मुझे खोना पड़ेगा। तो जब मन हमारा मालिक हो जाता है तो फिर हम उस मन के अनुसार चलने लगते हैं और मन हमेशा इस व्यक्ति को गलत दिशा में, गंदगी की ओर ही लेकर के जाता है। उसे व्यसन ही अच्छे लगते हैं, इंद्रियों के विषय ही अच्छे लगते हैं और वो उस कार्य को करने में तत्पर बहुत हो जाता है। अब देखना, जिस व्यक्ति के हृदय में करुणा का भाव जागृत हो जाएगा, अनुकंपा का भाव पैदा हो जाएगा, वह अपनी कभी भी सारे इंद्रियों का प्रयोग ऐसा करेगा ही नहीं और मन का प्रयोग भी बिल्कुल नहीं करेगा जिससे जीव वध हो, हिंसा हो। तो ऐसा सोच कर कि वो कैसा करता, कौन सा कार्य अपने जीवन में अपनाता है, वो उस क्रिया को करने वाला हो जाएगा जिससे जीव वध ना हो, हिंसा ना हो।
तो वो अपनी इंद्रियां का प्रयोग, वो आंखों का प्रयोग इस प्रकार का करेगा कि इन आंखों से मैं ऐसे दृश्य देखूं जिससे मेरा मन खराब ना हो, यानी इन आंखों का वो दुरुपयोग नहीं करेगा। इस मुख का वो सदुपयोग करेगा तो वो ऐसी वस्तु का भक्षण करेगा, ऐसी वस्तु खाएगा जिसमें नॉनवेज कंटेंट ना मिला हो, यानी जो भक्ष्य भोजन पदार्थ होता है वह भोजन करेगा। जब वो कानों का प्रयोग करेगा तो ऐसे गानों को अथवा ऐसे भजनों को, ऐसे शब्दों को सुनने की कोशिश करेगा जिससे उसका मन ना भड़कता हो, कषाय ना भड़कती हो, अर्थात इस कर्ण का वो उपयोग करेगा तो प्रभु भजन आदि और सत्य वचन आदि सुनने में करेगा। जब अपने स्पर्शन इंद्रिय ने हाथ पैर आदि का प्रयोग करेगा तो इस प्रकार से प्रयोग करेगा कि जहाँ उसके भीतर भक्ति का भाव जागृत हो जाए। ऐसे ही वो पांचों ही इंद्रियों और मन का प्रयोग जो है सही दिशा में करने वाला हो जाएगा। अब आप देखना, आपको भी 5 इंद्रियां मिली हैं और आपको भी एक मन मिला है। आप अपनी रसना इंद्री का प्रयोग कैसे करते हैं? आप सोच करके ही रसना इंद्री का प्रयोग करते हैं कि जो मुझे खाना है, यानी वही जो खाने योग्य वस्तु वही खाओगे, कुछ भी खाने नहीं लगते हो। संयमी व्यक्ति जो होता है वो दूसरों को देख करके, दूसरों से कंपेयर करते हुए न तो अपने रसना इंद्री के विषय को चुनता है, न चक्षु इंद्री के विषय को चुनता है, लेकिन जिसे लत लग जाती है अथवा जो गुलाम हो जाता है वो दूसरों को देख करके वो कार्य करने लगता है। अब हमारा मन जिसमें ललचा रहा है तो विज्ञान के अनुसार एक मोमेंटरी प्लेजर उत्पन्न होता है, तो डोपामाइन निकलता है हमारे शरीर से, कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं, उससे कुछ एक एंजाइम निकलता है, हार्मोन रिलीज होता है जिसे डोपामाइन कहा जाता है। और वह डोपामाइन एक प्रकार से एक आनंद उसे देता है। जब एक आनंद का क्षण उसे मिलता है तो फिर वो और इच्छा पैदा करता है कि नहीं मुझे और वस्तु चाहिए, तो फिर वो दूसरी उसी प्रकार की वस्तु को लेने लगता है, चाहे वो खाने का विषय हो अथवा वो आंखों से देखने का विषय। जैसे मोबाइल में आपने एक रील देखी तो आपको बड़ा अच्छा लगा, अब वो डोपामाइन रिलीज हो गया। अब वो डोपामाइन रिलीज हुआ तो और इच्छा पैदा करते कि और रील देखो, और रील देखो, और रील देखो। तो जितना भी सॉफ्टवेयर उसमें डेवलप किया गया है पूरा साइंटिफिक तरीके से किया गया है कि ऐसी रील दिखाई जाती है जिससे और अधिक डोपामाइन रिलीज होता है और एक क्रेविंग की भावना पैदा होती है और व्यक्ति उस जाल में उलझते चले जाता है, फंसता चला जाता है, तो पता ही नहीं चलता वो कितने घंटे उसने यूं ही निकाल दिए। जैसे कफ में फंसी हुई मक्खी होती है ना, जब कफ को देखती है तो उसमें आकृष्ट हो जाती है और कफ को खाती है, लेकिन उसी में फंस करके वह मर जाती है। तो जो असंयमी व्यक्ति होता है वो बिल्कुल इस प्रकार का जीवन जीता है। पहले उस नशे की वस्तु को अथवा जिसका एडिक्शन उसे लगा है, चाहे वो शराब हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वेब सिगरेट हो, चाहे तम्बाकू हो, चाहे गुटखा हो, चाहे कैफीन वाली कॉफ़ी हो अथवा चाहे मोबाइल हो, क्या हर व्यक्ति यहाँ दास बन करके जी रहा है? कैसा दास, कैसी एडिक्शन लगी है? एक व्यक्ति को नशे की एडिक्शन लगा हुआ है और एक को मोबाइल का एडिक्शन लगा हुआ है, एक को कॉफ़ी का एडिक्शन लगा हुआ है और एक को क्रोध का एडिक्शन लगा हुआ है, एक को अभिमान का एडिक्शन लगा हुआ है, एक को नाम का एडिक्शन लगा हुआ है, एक को सोने का एडिक्शन लगा हुआ है, एक को घूमने का एडिक्शन लगा हुआ है। हर व्यक्ति यहाँ पर किसी ना किसी लत से फंसा हुआ है। जब लत आप पर हावी हो जा रही है, कोई एडिक्शन आप पर हावी हो रहा है, तो समझना आपके कंट्रोल में आपका मन नहीं है, बल्कि मन ने आपके ऊपर कंट्रोल हावी कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। मन आपको जैसा चाहे नचाना चाहता है तो आप नाचते हैं। यानी जिससे के भीतर संयम नहीं है वो व्यक्ति कठपुतली बन करके जीता है। कठपुतली जानते हो कि नहीं? कठपुतली का खेल होता था, धागों से वह कठपुतली को नचाता था पर्दे के पीछे रह करके। तो आज व्यक्ति जो है जीवित व्यक्ति, चेतन व्यक्ति, लेकिन वो उस बेजान कठपुतली की भांति जी रहा है। उसकी डोर जो है किसके ऊपर आश्रित है? उसके मन के ऊपर आश्रित है। तो वो मन जैसा कहता है, पीने के लिए तो पीने के लिए निकल जाता है, खाना है तो खाने के लिए, मोबाइल है तो मोबाइल में निकल जाता है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है वह यह सोचता है आखिर मैं अपनी लाइफ को किस प्रकार से यूज़ कर रहा हूँ कि इसको मैं लूज़ कर रहा हूँ। यदि जो हमें जीवन में मिला है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं करते हैं तो हम उसे खो देते हैं।
यदि हमें इंद्रिय अच्छी मिली है और हम इंद्रिय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो भविष्य में वह इंद्रियां नहीं मिलेगी। मन मिला है, उसका सदुपयोग नहीं करोगे तो भविष्य में सम्मूर्छन बन करके पैदा होगे, बिना मन के पैदा होगे। शरीर अच्छा मिला है, उसके सदुपयोग नहीं करोगे, पापों में लगाओगे तो भविष्य में ऐसा शरीर नहीं मिलेगा। अच्छा कुल मिला है तो उसका दुरुपयोग करोगे तो ऐसा जैन कुल नहीं मिलेगा। तो कहने का अभिप्राय, जो भी हमने पाया है, हमने शरीर को पाया है, हमने 5 इंद्रियां पाई हैं, हमने अपने मन को पाया है, तो हमें क्या करना है? हमें यह चिंतन करना है अपनी अपनी इंद्रियों के बारे में कि दिन भर में मैं अपनी इंद्रिय का चक्षु इंद्रिय का सदुपयोग करता हूँ कि दुरुपयोग करता हूँ। देखो, इंद्रियां तो आचार्य भगवान को भी मिली थी, आँखें आचार्य भगवान को भी मिली थी। अपनी आँखों का प्रयोग आचार्य भगवान कैसे करते थे? क्या देखने के लिए करते थे? जीवों को देखने के लिए करते थे, जीवों को बचाने के लिए करते थे, जिनवाणी पढ़ने के लिए करते थे। और आप अपनी आंखों का प्रयोग किस में करते हो? रील्स देखने में, मोबाइल देखने में, मूवीज़ देखने में, इधर उधर के दृश्य देखने में, है ना। मुख आचार्य भगवान को भी मिला था। आचार्य भगवान ने उस मुख का प्रयोग कैसे किया? शुद्ध सात्विक आहार लेकर के। और मुख आपको भी मिला है, उस मुख का प्रयोग आप कैसे कर रहे हो? अभक्ष का सेवन करके, फास्ट फूड का सेवन करके, जंक फूड का सेवन करके और लेट नाइट सेवन करके। तो आपने इस मुख का दुरुपयोग ही अधिक किया है। चरण उन्हें भी मिले थे, चरण आपको भी मिले हैं। आचार्य भगवान ने अपने चरणों का ऐसा प्रयोग किया कि एक एक जीव की रक्षा की। और आप अपने चरणों को कहाँ लेकर के जाते हो? बियर बार में लेकर के जाते हो, उधर उधर के कार में लेकर के जाते हो। तो देखना, एक एक इंद्रिय आपको मिली, शरीर आपको मिला, शरीर उन्हें मिला, लेकिन उन्होंने अपने शरीर का इस तरह से सदुपयोग किया कि उनके शरीर को स्पर्श करके व्यक्ति अपने आप को धन मानता था। उनके चरणों में जल डाल करके व्यक्ति उसे गंधोदक बना लेता था। और आपके शरीर में जल डलता है तो क्या बन जाता है? जब आप नहाते हो, आपके शरीर में जल डलता है तो क्या बन जाता है? वो नाली का पानी, है ना, गंदा पानी बन जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं करता। कितने लोग हैं जो अपने घर के लोगों के स्नान की जल को माथे पे लगाते हैं, निर्मलम निर्मलीकरणम बोल करके? नहीं लगाते। अब आचार्य के चरणों में जल डलता था, पाद प्रक्षालन होता था, उसे निर्मलम निर्मलीकरण के लगाते थे। क्यों? आचार्य भगवान के शरीर का स्पर्श किया हुआ जल माथे पे लगाया जाता था। और आपके शरीर से स्पर्शित हुआ जल आपका बच्चा भी नहीं छूना चाहता है, पत्नी भी नहीं छूना चाहती है। जो पति को परमेश्वर बोलती है, पति को क्या बोलते हैं? परमेश्वर। तो परमेश्वर के जल को तो यूज करना चाहिए ना, माथे में लगाना चाहिए ना। कोई नहीं लगाती, सब नाली में बहा देती है। क्यों? उनके शरीर का जल व्यक्ति माथे पे लगाना चाहता है और आपके शरीर से स्पर्शित हुआ जल वो नाली में बहाना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी हर इंद्रियों का सही सदुपयोग किया, संयम के अनुसार इंद्रियों का प्रयोग किया। मन उन्हें भी मिला, लेकिन उस मन का उपयोग उन्होंने जीव कल्याण के बारे में किया, शुभ ध्यान के बारे में किया, अच्छे विचार के बारे में किया, अहिंसा के विचार के बारे में किया। और आपने अपने मन का प्रयोग किस लिए किया? जीव घात के लिए, है ना, बुरा सोचने के लिए, पैसा ज़्यादा जमा करने के लिए, विषयों के सेवन की प्लानिंग में किया। तो उन्होंने अपने मन का सदुपयोग किया, अपने हर इंद्रिय का सदुपयोग किया और अपने हर शरीर के एक एक अंग, 8 अंग में से प्रत्येक अंग का सदुपयोग किया। इसलिए असुचिमय काया होते हुए भी स्वभावतौ सचौ काये रत्नत्रय पवित्रते। रत्नत्रय रूपी गुण उनके भीतर आने से वह शुचिमय औदारिक शरीर भी पवित्र हो गया। तभी तो आचार्य भगवान के पद रज को दुनिया माथे पे लगाती थी और अपने आप को कृतकृत्य मानती थी, धन्य मानती थी। और आपके पद रज और आपके शरीर से स्पर्श हुआ जल दुनिया बहा देना तो चाहती है, छूना भी तो बहुत दूर, देखना भी पसंद नहीं करती है। सिर्फ जीवन में संयम का पालन। तो जो अपने जीवन में संयम का पालन शुरू कर देता है, अपनी इंद्रियों को संयमित बना लेता है, अपने मन को संयमित बना लेता है,
वह व्यक्ति कभी प्राणियों की हिंसा करने वाला नहीं होता। तो हमने कहा जिसके हृदय में सबसे पहले करुणा का भाव पैदा होता है, जो हर जीव को अपने जैसा ही मानता है, उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानता है, तो कभी भी वह 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री जीव का वध बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसा वो अपना आचरण बना लेगा, ऐसे शरीर का उपयोग करेगा, ऐसा व्यापार करेगा कि जिससे जीवों का वध हो ही ना, अथवा हो तो कम से कम। तो तब यह प्राणी संयम उसके भीतर उतर करके आता है, और यह इंद्रिय संयम उसके भीतर उतर के आता है। तो संयम धर्म हमें बंधना सिखाता है। किससे बंधना सिखाता है? नियमों से बंधना सिखाता है, और उसी में हमारा कल्याण छिपा हुआ होता है। इस दूर पर मैं सुखी आस्था लिए अभंग, ससूत्र बालक खुश रहे नभ में उड़े पतंग। नभ में आकाश में पतंग वही सुरक्षित रहती है जब वो डोर से बंधी रहती है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्य आयोजक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।